पितृदेवाय नमः। हर हर महादेव। 28 सितंबर दिन शनिवार और एकादशी तिथि है, इंदिरा एकादशी है। आज जो उपाय बताऊंगी ये उपाय एकादशी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि एवं अमावस्या के दिन आप विशेष तौर पर कर सकते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मात्र एक उपाय के बारे में चर्चा करूंगी, बहुत ही विशेष है। 3 कलश दूध और पीपल के वृक्ष के नीचे कैसे डालना है, किस प्रकार डालना है, ये सारा उपाय बताऊंगी। ये उपाय घर की बड़ी माताएं बहनें करेंगी, सिर्फ एक व्यक्ति घर का करेगा, सभी को नहीं करना है। ये उपाय आप प्रदोष काल में आप लोगों को करना है। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहा, 5-6 दिन का मौका है, नहीं तो फिर 1 साल का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। शनिवार तिथि रहेगी एकादशी के दिन, तो आपको ये उपाय किस प्रकार करना है, कैसे करना है, सारा अच्छी तरह बताऊंगी। विधिवत समझकर तभी करिएगा। ये उपाय बहुत ही विशेष, बहुत ही खास उपाय है जीवन में उन्नति तरक्की के लिए, पितृदोष से मुक्ति के लिए। तो ध्यान से समझिएगा। आइए उपाय आरंभ करते हैं। आप लोगों को किस प्रकार यानी मिट्टी का ले लीजिए, चाहे स्टील का, ध्यान से समझ। तांबे का नहीं लेना है, क्योंकि हमें दूध वाला उपाय करना है, तो तांबे का नहीं लेना है। मिट्टी का ले लीजिए या स्टील का। ठीक है, 3 जगह कटोरी ले लीजिए। आपके पास स्टील का लोटा ना हो, मिट्टी का कलश ना हो, तो 3 जगह कटोरी ले लीजिए। घर में कटोरी तो अवेलेबल होगा, तो कटोरी ले लीजिएगा 3 जगह। और ध्यान रखिएगा, इसमें गाय का ही दूध चाहिए, ना थैली वाला, ना भैंस का, सिर्फ गाय का। ये डेयरी होती है, हर जगह डेयरी होती है। अगर आपको उपाय करना है, ये प्रदोष पे विशेष कर सकते हैं, एकादशी पर, मासिक शिवरात्रि, अमावस्या पर। अगर आपको उपाय करना है, पितृदोष से मुक्ति चाहिए, सर्वदा कल्याण हो, घर में खुशियाँ ही खुशियाँ चाहिए, तो पता करिए गाय का दूध कहाँ मिलेगा। तो आपको गाय का दूध लेना है 3 जगह। इसको तीनों कटोरी में गाय का दूध ही चाहिए और कोई दूध नहीं चाहिए, और इसमें उपयोग में गाय का ही घी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो आइए, 3 कटोरी ले लिए, तो गाय का दूध ले लिए हम। अब इसमें सामग्री क्या क्या चाहिए पहले नोट कर लीजिए, फिर बताऊंगी किस तरह उपयोग में लेना है। तो 3 कटोरी ले लिए आप, गाय का दूध 1 पाव ले लिए, थोड़ा सा काला तिल ले लिए, थोड़ा सा जौ और डाब यानी कुश। आप सर्च कर लेना, गूगल पे दिखा देंगे फ़ोटो। डाब कहते हैं गांव में, वैसे कुश कहते हैं। जो दूब का ही दूसरा वो होता है, बड़े बड़े होते हैं कुछ, आप वो ले लीजिएगा। ये सामग्री आपको चाहिए। और 1 प्लेट बड़ी सी ले लीजिएगा। 3 दीपक, गाय का घी और गोलबत्ती, ये सारी सामग्री इकट्ठा कर लीजिए। एक बार पुनः बता दे रही हूँ। गाय का दूध 3 कटोरी, 1 प्लेट, काला तिल, जौ और डाब यानी कि कुश। काला तिल, जौ, डाब यानी कि कुश, और ऊपर से गाय का घी, गोलबत्ती, 3 दीपक। ठीक है। और दीपक आपको मिट्टी का लीजिए चाहे आटे वाला, 3 दीपक आपको चाहिए, जैसे आपकी इच्छा उस प्रकार आप तैयार कर लीजिएगा। आप 3 कटोरी रख दीजिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको नई कटोरी चाहिए। तीनों कटोरी में आप जो गाय का दूध लिए हैं, 1 बराबर मात्रा में डाल लीजिएगा। कोई छोटी गिलास हो, कोई चम्मच हो, किसी से भी बराबर मात्रा में तीनों कटोरी में आपको दूध डाल देना है। ठीक है, तीनों कटोरी में दूध डाल दिए। अब तीनों कटोरी में आपको काला तिल डालना है। ध्यान रखना, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रख के ही करना। चाहे 11-11 तिल गिन के आप डाल देंगे तीनों कटोरी। ऐसे ही जौ ले लेना, पूजा की दुकान पे जौ बड़े आसानी से मिल जाएगा। और डाब का पता करेंगे, डाब भी मिल जाएगी, यानी कि कुश। ठीक है। अब तीनों कटोरी में आपने काला तिल डाल दिया। अब तीनों कटोरी में जो जौ है वो भी आपको डाल देना है। ओम पितृदेवाय नमः, देव पितराय नमः, दोनों अलग अलग मंत्र है, बहुत विशेष लाभकारी मंत्र है। तीनों में आप डाल दिए। अब जो डाब ले आए वो भी तोड़ के पत्तियाँ थोड़ी थोड़ी तीनों में डाल देना है। ठीक है, तीनों कटोरी में डाल दें, क्योंकि तांबे में दूध जहर के बराबर माना जाता है। आप उपाय अच्छे के लिए करेंगे तो वो नकारात्मक ऊर्जा देगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, स्टील का बर्तन लेना है। ग्लास कटोरी तो घर में अवेलेबल होगी, चाहे 3 कटोरी ले ले, 3 गिलास ले ले, 3 लोटे ले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन तांबे का नहीं लेना है। ठीक है। अब तीनों में हमने दूध डाला, तीनों में काले तिल डाल दिए, जौ डाल दिया हमने, और डाब कुश
कुछ डाल दिया। आप 3 दीपक तैयार कर लीजिए, मिट्टी का 3 दीपक ले लीजिए, चाहे आटे का, वो आप बना। अब तीनों में गाय का घी भरना है और ये ध्यान रखना इसमें गाय का ही घी चाहिए, भैंस का घी नहीं चाहिए। आप जहाँ पशुपालन होता है, जहाँ डेयरी है, वहाँ गाय का घी या दूध मांगेंगे तो मिल जाएगा। मैं उपाय करती हूँ, तो हमारे मंदिर में गौशाला है, वहाँ से पंडित जी से कह आती हूँ, तो वो रख देते हैं, उसके पैसा मैं दे देती हूँ, क्योंकि पैसा अवश्य देना चाहिए, अपने ही खरीदी हुई चीज़ों का उपाय करना चाहिए, तभी विशेष लाभ होता है। तो आप गाय के घी भर दीजिए तीनों दीपक में और एक गोल बत्ती का दिया लगा दीजिए। तीनों गोल बत्ती का दीपक आप कर दीजिए, ठीक है। अब इतनी सारी सामग्री है, तो ये सामग्री तो हम हाथ में लेकर जा नहीं सकते हैं, तो जो हमने बड़ी सी प्लेट रखी है, उसी प्लेट में आपको क्या करना है, ये 3 कटोरी दूध में जो हमने सामग्री मिलाई है वो रख लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, और तीनों दीपक रख लीजिए। ये उपाय प्रदोष काल में करना है। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो करना है, जो माताएं बहनें बड़ी हैं वही करेंगी। मात्र एक परिवार के एक सदस्य को ये उपाय करना है, परिवार के एक सदस्य को ये उपाय करना है, ठीक है। अब आपको पीपल पेड़ के नीचे पहुंच जाना है, पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है। जो कटोरी वाला दूध है वो पीपल के वृक्ष में डालना है और वहाँ ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः जाप करना है। थोड़ा दूर डालिए, जड़ में डाल दीजिए, आपकी इच्छा है जैसे आपको दूध वहाँ डालना है। इसके बाद क्या करना है, जो गोल बत्ती का दीपक ले गए हैं कि नहीं ले गए होंगे, तो उस गोल बत्ती का दीपक आप वहाँ प्रज्वलित कर दीजिए। दीप ज्योतिर परब्रह्मा, दीप ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरत में पापम, दीप ज्योतिर शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते, ये दीपक वहाँ रख दीजिए। ने पहली कटोरी दूध का और पहला दीपक यहाँ प्रज्वलित कर दिया और अपनी मनोकामना कह दीजिए, पितृदेवताओं का आशीर्वाद लीजिए और अपने अपराध गलतियों की क्षमा मांगिए। क्योंकि 30 सितंबर एकादशी और शनिवार के दिन पीपल का उपाय काले तिल और दूध का बहुत विशेष मान्य है। वैसे प्रदोष पे तो ये करना ही करना है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप एकादशी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि और सर्व पितृ अमावस्या के दिन अवश्य कर लीजिएगा। अब 2 कटोरी और 2 दिए बचे। अब हम जाएंगे बरगद के वृक्ष के नीचे, करना इन्हीं तीनों के वृक्ष के नीचे, तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं, ये ध्यान रखिएगा। मंदिरों में ये पौधे आपको मिल जाएंगे, पेड़ आपको मिल जाएंगे, और बड़े वृक्ष के नीचे करना, ये नहीं कि छोटे, अपने से बड़ा होना चाहिए, आपकी लंबाई से एक बित्ता मतलब कुछ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा हम पहुँचे बरगद के वृक्ष के नीचे। बरगद के वृक्ष के नीचे दूसरी कटोरी का दूध हम डालेंगे और ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः जाप करेंगे। इसके बाद फिर दीप मंत्र पढ़ते हुए दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीप ज्योतिर परब्रह्मा, दीप ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरत में पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। ये दूसरा दीपक प्रज्वलित कर लिए। अब हमारे पास बचा 1 दिया जो हमने थाली में रखा है और 1 दूध की कटोरी। अब तीसरा, जैसे कि हमने बताया, पितृ देवता के 3 पेड़ होते हैं, पीपल, बरगद और बेलपत्री, पीपल, बरगद और बेलपत्री। तो अब हम बेलपत्री पेड़ के नीचे जाएंगे और ये तीसरी कटोरी का दूध वहाँ डालेंगे और दीपक प्रज्वलित करेंगे, जैसे पीपल और बरगद के वृक्ष के नीचे हमने किया। और इसके बाद आप अपने घर आ जाइए। आप विश्वास करिए, ये उपाय कर लेंगे तो चमत्कार होगा, भारी से भारी संकट टल जाएगा, सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी। जब पितृ देवता प्रसन्न रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो ही हमारे देवी देवता आशीर्वाद देते। एक छोटा सा उपाय आप लोगों से और साझा करूंगी एकादशी पर, लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव, ओम पितृदेवाय नमः एवं देव पितराय नमः, जो आपकी मर्जी हो लिख दीजिए। पितृदेवता सभी पर सदा कृपा बनाए रखें। तो शनिवार का दिन है, एकादशी है, बहुत विशेष दिन है। तो आपको क्या करना है, कनेल के फूल की माला बना लीजिए। कनेल के फूल की
माला बना लीजिए। कहते हैं काला तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुआ था। कनेल के फूल की माला बना लीजिए और काला तिल ले लीजिए, ठीक है। एक गोल बत्ती का दिया और थोड़ा सा काला तिल ले के और 1 लोटा जल जो आप अपने रसोई घर से भरेंगे, ठीक है। आपको अपने रसोई घर से भर लेना है और शिव मंदिर पहुंच जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिव मंदिर आ जाइए। अब जो आप 1 लोटा जल लिए हैं उसे आप शिवलिंग पर डाल दीजिए। धीरे धीरे उत्तर दिशा की तरफ मुख करके धीरे धीरे सारा जल शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय और महिलाएं हैं नमः शिवाय ओम का जाप करते हुए सारा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। इसके बाद जो कनेल के फूल की हमने माला बनाई है उस माला को हम शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कनेल का फूल समर्पित करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कनेल के साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। तो आप समर्पित कर दीजिए और वहीं बैठकर नमः शिवाय 51 बार जप करें। अब इसके बाद गोल बत्ती का दीपक ले गए हैं और काला तिल है। तो भक्त तुमरुका जो भगवान शिव के परम भक्त थे, नारद को भी अपनी भक्ति पर घमंड हो गया था, लेकिन भक्त तुमरुका को नहीं हुआ था। तो 1 चुटकी जो काला तिल है अपनी मनोकामना कहते हुए पहले दीप प्रज्वलित कर लीजिए, दीप मंत्र पढ़ते हुए। दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योतिर्जनार्दना दीपो हरत में दीप ज्योति नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। दीप मंत्र पढ़ते हुए दीपक प्रज्वलित कर दिए। बाई हथेली पर वो लीजिए काला तिल, अपनी मनोकामना कहते हुए भक्त तुमरुका का नाम लेते हुए दीपक में डाल दीजिए। मात्र ये उपाय कर लीजिएगा। जैसे ये उपाय कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष में जैसे विशेष तिथि है, अष्टमी, पंचमी और एकादशी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, इन तिथियों पे उपाय किया जाए। और ऊपर से बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और दिन चल रहे हैं पितृपक्ष यानी कि कनागत अश्वनी मास कृष्ण पक्ष, तो बहुत विशेष है। 1 साल बाद हमें ये सब मौके मिलेंगे, इसलिए ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा। आप दीपक भक्त तुमका नाम प्रज्वलित करें, 2 मिनट 4 मिनट वहाँ बैठिए। इसके बाद शिव चौखट पर बैठकर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलना। हे भोलेनाथ, हमने सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा की है, कृपया मेरी झोली खुशियों से भर दो, हर विघ्न बाधा हर संकट को हल लो। हे प्रभु, हर दोष से मुक्त करो। हे मेरे पति पुत्रों की लंबी आयु करो, हर विघ्न बाधा संकट से दूर करो, जो अपराध हो उसे क्षमा करना। हे महादेव, ऐसे बार बार विनती करिए, फिर कहिए विघ्न हर, बाधा हर, रोग हर, दोख हर, हर हर महादेव। विघ्न हर, बाधा हर, दोष हर, रोग हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसे 4 बार करिए, 5 बार। इसके बाद श्री शिवाय का जाप करते हुए आप अपने घर आ जाइए। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।